मैं क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आज इतना लेट हो गया है, ऊपर से दादाजी ऑलरेडी मुझसे गुस्सा है, नाराज है। और आज मैं लेट जा रहा हूं तो दादाजी पता नहीं क्या बोलेंगे और कितना गुस्सा करेंगे और मुझसे बात करेंगे या नहीं। मैं दादाजी को कैसे समझाऊं कि मैं उनकी बात नहीं मान सकता, लेकिन वो मेरी बात सुनते ही नहीं है। जाकर देखता हूँ, पता नहीं इसको क्या हो गया है। और फिर जंगू की गाड़ी से लड़की आकर टकराकर गिर जाती है, जिसको चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है, जिसे जंगू हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, ये लड़की बेहोश हो गई है, ये अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गई और इसको चोट लग गई है। प्लीज जल्दी से इनको ठीक कर दीजिए, पता नहीं क्या हो गया इसे। हाँ हाँ जरूर, जल्दी जल्दी से इसको अंदर एडमिट करो। और फिर टाई को होश आ जाता है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली सी चोट थी और ये डर के मारे बेहोश हो गई। लेकिन आपको ऐसे अचानक से गाड़ी के सामने नहीं आना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सॉरी डॉक्टर। और फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और टाई जंकुक से सॉरी बोलती है। एंड आई एम सो सॉरी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो मैं ही गाड़ी के सामने आ गई थी। अरे सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अगर मैं अपनी बातों और ख्यालों में न होता तो मैं ध्यान देता और आपको मेरी वजह से चोट नहीं लगती। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा कितना खून बह गया है, मेरी वजह से ही तुम्हारी ये हालत हो गई है। देखिए, आप सॉरी मत बोलिए, मुझे तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए जो आप मुझे हॉस्पिटल लेके आए और मेरी इतनी केयर कर रहे हो। और फिर जंकुक टाई की बहुत ज्यादा केयर करता है, वो भी ऐसी अनजान सी लड़की की जिसे वो जानता भी नहीं और ना ही टाई जंकुक को जानती है। मेरे लिए इतना सब कर रहे हो, थैंक यू सो मच। वैसे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम जंकुक है, जियोन जंकुक। क्या क्या क्या? जियोन जंकुक? फिर से बोलिए ना, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जियोन जंकुक है। और तुम्हारा नाम क्या है? क्या आप इतने बड़ी कंपनी के मालिक और वो भी मेरी केयर कर रहे हो, और वो भी यहाँ? पर मैंने तो सुना है कि जियोन जंकुक बहुत ज्यादा सख्त और बहुत ज्यादा खड़ूस है और गुस्सैल इंसान है, लेकिन आप तो बिल्कुल अलग हो और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतने बड़े हो आप और आप मेरी यहाँ। मैं एक मामूली सी लड़की और आप मेरी इतनी केयर कर रहे हो। सच में आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मेरा नाम टाई है। अरे थैंक यू बोलोगी और अपना ध्यान रखोगी। चलो खाना फिनिश करो जल्दी से, तुम्हें अभी रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर टाई जंकुक की बात मान लेती है। तभी जंकुक को फोन आता है। क्या हुआ जंकुक, तुम अचानक से आप इतना परेशान हो गई? कोई बात है क्या? प्लीज मुझे बताओ, प्लीज मुझे बताओ। वो मैं अब तुम्हें क्या बताऊं? मैं अगर तुम्हें कुछ बोलूं तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? हाँ जरूर, क्यों नहीं मानूंगी। आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका शुक्रिया कैसे कर सकती हूँ? अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे में इतने पैसे भी नहीं है कि मैं खुद का इलाज कर सकूं, और आपकी तो मैं बहुत बड़ी कर्जदार हूँ। आप
शर्त रखी है, अगर मैंने किसी लड़की से शादी नहीं की ना, उनके घर में बहू लेकर नहीं गया ना, तो मेरी कंपनी हमारे दुश्मनों को दे देंगे, उनके नाम कर देंगे और तुम मुझसे शादी कर लो। और ये शादी सिर्फ 4-5 महीने के लिए है, तुम जैसे चाहो वैसे जिंदगी जी सकती हो, तुम्हारा जो मन करे वो कर सकती हो। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी जिसमें हम दोनों का कोई वो नहीं रहेगा, सिर्फ घर वालों को दिखाने के लिए हम शादी करना चाहते हैं, करूंगा मैं। जी जरूर, आपके लिए तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, आपने मेरी जान बचाई है तो थैंक यू सो मच ताई, हम कल ही कोर्ट मैरिज करेंगे। और तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी से अपनी कंपनी अपने नाम करवा लूंगा और फिर तुम तुम्हारी मर्जी की लाइफ जी सकोगी। वैसे तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मेरी वाइफ से आजाद हो जाओगी। और फिर जंगकुक ताई से कोर्ट मैरिज कर लेता है। और फिर दोनों घर आ जाते हैं। दादाजी कहाँ आप? हाँ जंगकुक बोलो, तुमने मेरी शर्त मानी या नहीं? दादाजी मानी क्या, मैं तो आपके लिए घर पर बहू भी ले आया हूँ, ये देखो। अब स्वागत नहीं करोगे अपनी बहू का? क्या क्या बेटा, बहू? तुम बहू ले आए हमारे लिए? बेटा आज सूरज कहाँ से निकला? सूरज नहीं दादाजी, चंदा मामा, रात हो गई है और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। दादाजी नमस्ते। जीती रे बेटा, जीती रे, हमेशा खुश रहो और इस जंगकुक को ऐसे ही सुधारती रहो। पागल लड़का मेरी बात ही नहीं सुन रहा था, और देखो तुम मिल गए और इसने फटाक से तुमसे शादी कर ली। हमें बोलता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। अच्छा हुआ बेटा तुमने शादी कर ली। अच्छा बेटा तुम बहुत थक गए होंगे, जाओ अपने कमरे में आराम करो। और फिर जंगकुक ताई को उसके रूम में ले जाता है। तो ताई ने आज तक इतना बड़ा रूम नहीं देखा था, उसने पहली बार इतना बड़ा रूम देखा, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास से फैमिली से है, उसने कुछ भी नहीं देखा आज तक। ये रूम है या घर है? इतना बड़ा तो मेरा घर भी नहीं है, ये रूम इतना बड़ा। क्या हुआ ताई, तुम इतनी शॉक क्यों हो रही हो? कुछ नहीं, ये रूम आपका है? हाँ ताई, ये पूरा रूम आपका नहीं, अब हमारा रूम है। अब तुम जैसे चाहो ऐसे रह सकती हो, और तुम वहाँ बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पे सो जाऊंगा। थैंक यू, लेकिन आप भी बेड पर सो जाइए, मैं नहीं चाहती कि आप सोफे पे सो। वैसे भी हम दोनों का कोई असली शादी वाला तो रिश्ता है ही नहीं, तो आप बेड पर सो सकते हो। ठीक है ताई, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे घर वालों को दिखाने के लिए हमें ये नाटक तो करना ही पड़ेगा। हाँ आप सही बोल रहे हो। और फिर अगले ही दिन सुबह हो जाती है और ताई घर वालों के साथ खाना खाने के लिए नीचे जाती है। ताई डरो मत, ये मेरे मॉम डैड है। जंगकुक ये कौन है? अरे बहू तुम्हें पता नहीं है क्या, ये तुम्हारी बहू है। क्या जंगकुक ने शादी कर ली? और जंगकुक ने शादी कर ली, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। रातों रात शादी हो गई, हमें पता ही नहीं। वाह बेटा वाह, आज ये दिन कहाँ से निकला। बेटा आजा, मेरी बहू को मैं गले तो लगा लूं। कितने बेसब्री से सालों से इंतजार कर रहे थे कि कब ये नालायक शादी करे और हमें बहू के दर्शन करवाए, लेकिन ये करता ही नहीं है। और फाइनली इसने शादी कर ली। और फिर ताई सबके पैर छूती है और सबका आशीर्वाद लेती है, जिससे जंगकुक के मॉम डैड बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उन्हें एक संस्कारी बहू मिली है। और फिर जंगकुक की मॉम जबरदस्ती ताई को खाना खिलाती है। अरे बेटा कितनी कमजोर है तू, कितनी पतली हो रखी है, दुबली पतली, ले खा। और ताई को ज्यादा खाना खिलाए जा रही थी। नहीं बस मेरा हो गया, मैं इससे ज्यादा नहीं खा सकती हूँ, मेरा पेट भर चुका है। अरे बेटा देख ना कैसी सूखी पपड़ी हो रही है, खाना नहीं खाएगी तो ऐसी हो जाएगी। कितनी कमजोर है, जंगकुक से बोल ना कि खाना खाए। और जंगकुक ताई को देखकर समझ गया था कि उसका पेट भर गया है। रहने दो ना मॉम, उसका पेट भर चुका है। अरे बेटा तू तो रहने ही दे, हमारी बहू कितनी कमजोर हो रही है, खा बेटा तू खा। ओफो कितना खिलाओगे आंटी, मेरा पेट फट जाएगा। पर ये लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं ना, मैं कितनी लकी हूँ जब मुझे इनका प्यार मिल रहा है, लेकिन बस कुछ दिनों के लिए। और फिर ताई अपने रूम में आ जाती है और थक कर सोती है।
रहना। हाँ जंगकुक सही बोल रहे हो, इतना खाना कौन खिलाता है। हाँ लेकिन उनका प्यार भी तो था। थैंक यू जंगकुक, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मुझे इतना प्यार करने वाली फैमिली मिली। अच्छा ठीक है टाइम, मैं जाता हूँ और तुम अभी सो जाओ, मैं मीटिंग करके बहुत जल्दी आ जाऊंगा। और तुम यहाँ कुछ भी चाहिए तो बोल देना, कोई भी लेकर आ जाएगा। कितना अच्छा है ना यहाँ सब कुछ, कितनी अच्छी है ना, सुकून भरी जिंदगी, खुशियाँ ही खुशियाँ। लेकिन बस थोड़े दिन के लिए और फिर वापस से मैं वो पुरानी वाली जिंदगी। जंगकुक कितना अच्छा है ना, पर मैं जंगकुक के बारे में क्यों सोच रही हूँ। मेरी शादी तो सिर्फ 5 महीने के लिए है और फिर टाई सो जाती है और जंगकुक की भी मीटिंग कैंसिल हो जाती है और वो घर आ जाता है और इधर जंगकुक टाई को सोते हुए देखकर उसे देखता ही रहता है और उसकी फोटो भी खींचता है क्योंकि टाई सोते हुए बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। कितनी प्यारी लग रही है ना यार, बहुत ही मासूम और बहुत ही स्वीट है। मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी। अच्छा मैं यहाँ डिस्टर्ब नहीं करता हूँ टाई को, वरना इसकी नींद खराब हो जाएगी। वैसे भी नया नया माहौल है तो इसको कहाँ अच्छा लगता होगा। कोई बात नहीं टाई, बहुत जल्दी तुम इस जिंदगी से आजाद हो जाओगी और तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, इसका मैं कभी कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। थैंक यू सो मच टाई, थैंक यू वेरी मच। काश मैं तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए रोक पाता क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो और मेरी फैमिली की बहुत ज्यादा केयर करती हो और सबकी रिस्पेक्ट करती हो। आजकल ऐसी लड़की कहाँ मिलती है। लेकिन ये शादी सिर्फ जबरदस्ती है, इसमें तुम्हारी मर्जी तो थी ही नहीं और ना ही मेरी मर्जी, ये सिर्फ समझौता है और मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्द तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। और फिर जंगकुक वापस मीटिंग के लिए चला जाता है क्योंकि उसे वापस मीटिंग का कॉल आता है कि मीटिंग अभी होगी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ कोई आया था। और फोटा ये नया घर है तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा, ज्यादा सोच मत। बहुत लेट हो गया, वैसे मुझे नीचे जाना चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए। और फिर टाई नीचे आती है जहाँ वो देखती है कि उसकी सासू मॉम यानी कि जिमिन खाना बना रही होती है। मॉम क्या मैं आपकी हेल्प कर दूँ। अरे बेटा रहने दो, मैं कर लूंगी, अभी तो शादी हुई है तुम्हारी और अभी से काम करना, अब तुम बाद में करते रहना तुम्हें जैसा है। और इतने सारे नौकर चाकर सब कर लेंगे बेटा, तुम आराम करो। नहीं मॉम मैं करती हूँ। और फिर टाई जिमिन के हाथ से जबरदस्ती खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर रखने लग जाती है जिसे देखकर जिमिन बहुत ज्यादा खुश होती है। हाय मैं वारी जामा, कितनी सोनी बच्ची है ना, कितना ध्यान रखती है सबका और बड़ों की कितनी रिस्पेक्ट करती है। हम बहुत लकी हैं जो हमें टाई जैसी बहू मिली। टाई बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है। वो मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली ही रहती हूँ। अच्छा हुआ जंगकुक को तुम मिल गई, कितना अच्छा है ना। वैसे बेटा अब तुम खाना खा लो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मॉम क्या मैं कुछ बनाऊं। हाँ बेटा तुम चाहो तो कुछ मीठा बना लो क्योंकि तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम कुछ मीठे से शुरुआत करो। और फिर टाई सबके लिए खीर बनाती है और सबको खीर बहुत ज्यादा पसंद आती है। वाह बेटा क्या खीर बनाई है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। सच में हमारी बहू तो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा मतलब साक्षात महालक्ष्मी, जिसके आते घर में इतनी रौनक हो गई। और खाने की मिठास तो देखो कितनी प्यारी है और ये भी हमारे साथ ऐसे ही घुल मिल गई है। थैंक यू बेटा इतनी अच्छी खीर बनाने के लिए। ओह दादाजी इसमें थैंक यू की क्या बात है, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही रोज एक टेस्टी खाना बनाऊंगी। ओह बेटा थैंक यू सो मच। सच में टाई तुम बहुत क्यूट हो और बहुत प्यारी हो और तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना ख्याल रखो और अच्छे से आराम करो। और ऐसे ही टाई सबके बीच में घुल मिल जाती है और सब टाई को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और टाई को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सब उससे बहुत ज्यादा प्यार और उसकी केयर भी करते हैं। और
जंगकुक भी अपने ऑफिस में टाई की फोटो देख रहा था और टाई के बारे में ही सोच रहा होता है। कितनी प्यारी है ना यार, ये कितनी क्यूट है और कितनी मासूम है। टाई जैसी लड़की तो इस पूरी दुनिया में नहीं है। काश सच में टाई तुम हमेशा के लिए यहीं रहती, लेकिन मैं इसे तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी भी तो लाइफ है। लेकिन मैं टाई के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, ये शादी सिर्फ 4-5 महीनों की है। लेकिन क्या करूँ टाई, तुम हो इतनी प्यारी कि मन कर रहा है कि तुम्हें यहीं रखूं। ये मैं क्या सोच रहा हूँ, कहीं मुझे टाई से नहीं नहीं नहीं, ये टाई के साथ गलत होगा। मुझे टाई को ऐसे नहीं करना चाहिए। मैंने सिर्फ 5 महीने का ही बोला है, तो मैं टाई से ऐसी बात कर ही नहीं सकता हूँ। टाई क्या सोचेगी मेरे बारे में, मैं इससे मतलब ही नहीं हो सकता हूँ। पर क्या करूँ मैं, कुछ समझ भी तो नहीं आ रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी ये कंपनी मेरे नाम करवानी होगी और टाई को इस रिश्ते से आज़ादी दिलानी होगी। बेचारी कब तक अनजान लोगों के बीच में रहेगी, उसे अच्छा भी नहीं लग रहा होगा और उसका भी तो मन होगा अपने मनपसंद शख्स से शादी करने का। और मैंने उसके सारे सपने उससे पूछा भी नहीं, कहीं वो किसी और से प्यार कर रही हो तो। ओह नो जंगकुक, तूने क्या कर दिया, तूने थोड़ा तो सोचना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, बट मैं जल्दी ही कंपनी अपने नाम करवा लूंगा और टाई को इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा और वो अपनी पुरानी लाइफ में वापस चली जाएगी और बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगी। आई मिस यू टाई। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा, लेकिन हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारा रहूँगा हमेशा हमेशा के लिए। और तुम जिसके साथ भी रहोगी हमेशा खुश रहना। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम बस खुश रहो। और ऐसे ही जंगकुक को टाई से प्यार हो जाता है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि टाई तो उससे प्यार करती नहीं है, वो तो सिर्फ उसके लिए 5 महीने की शादी में है, तो इसलिए वो अपना प्यार का इजहार भी नहीं कर सकता क्योंकि वो सोच रहा होता है कि टाई क्या सोचेगी इसके बारे में। और इधर टाई भी जंगकुक के बारे में सोचती है। सब कितने अच्छे हैं ना, कितनी केयर करते हैं मेरी, लेकिन बस 4-5 महीनों की बात है, फिर मैं फिर से उसी जिंदगी में चली जाऊंगी। मेरा तो कोई है भी नहीं, कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कुछ नहीं पता। और जंगकुक सच में कितना प्यारा है ना। सब जंगकुक के बारे में गलत ही बोलते थे कि जंगकुक कितना गुस्से वाला है, लेकिन जंगकुक जैसा इंसान तो इस पूरी दुनिया में नहीं है। मेरा बस चले तो मैं यहाँ से कभी ना जाऊँ, बस यहीं रहूँ, लेकिन ये गलत होगा, सब मुझे लालची बोलेंगे। मुझे जाना होगा क्योंकि जंगकुक तो सिर्फ अपनी कंपनी के लिए मुझसे शादी की है, ना कि वो मुझसे प्यार करता है। बट आई लव यू जंगकुक, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊंगी हमेशा, और तुम जिससे भी शादी करोगे ना हमेशा खुश रहना, और तुम्हारी कंपनी भी बहुत आगे जाएगी। और मुझे पता है तुम्हारे घर वाले तुमसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, घर वाले बहुत अच्छे हैं, वो मान जाएंगे। ये क्या सोच रही है टाई, तुझे प्यार हो गया है जंगकुक से, पर मैं क्या करूँ, मेरे दिल पे मेरा जोर भी तो नहीं है। बस जल्दी से ये 5 महीने निकल जाए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी, जंगकुक भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। टाई तो घर वालों के साथ तो घुल मिल गई थी और जंगकुक के साथ भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गई थी। दोनों अपने सीक्रेट्स एक दूसरे से शेयर करते थे, लेकिन कभी ये नहीं बोला कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। बस प्यार करने की बारी आती है तब कोई न कोई टपक जाता है और दोनों कभी बोल ही नहीं पाते हैं। तो देखते हैं कि होता क्या है, क्या टाई यहाँ से चली जाएगी या फिर जंगकुक अपने प्यार का इजहार कर देगा और टाई को रोक लेगा। तो देखो क्या होता है। फाइनली आज जंगकुक को अपनी कंपनी वापस मिल जाएगी और उसके नाम हो जाएगी, और मेरे भी जाने का वक्त हो गया है। पता ही नहीं चला और 5 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। काश ये दिन यहीं थम जाते और ये सब यहीं रुक जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे अब जाना होगा। अगर मैं यहाँ रुकी तो सब बोलेंगे कि जंगकुक पर सवाल उठाएंगे, इससे अच्छा है कि मैं सबको बिना बिताए यहाँ से चली जाती हूँ। और फिर टाई घर से जाने का फैसला कर लेती है क्योंकि उसको पता है कि सिर्फ 5 महीने की शादी थी और फाइनली जंगकुक की कंपनी भी उसको मिल गई है। और इधर जंगकुक बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसे कंपनी तो मिल ही रही थी, लेकिन उसे पता था कि आज टाई चली जाएगी, इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो टाई को कैसे रोके और कैसे अपने प्यार का इजहार करे। और इधर टाई को भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो मजबूरी है उसकी कि तो उसे जाना पड़ रहा है। अगर वो नहीं जाएगी तो जंगकुक
उसे जाने को कैसे कहेगा। काश टाई तुम यहीं रहती, लेकिन मैं तुम्हें रोक भी तो नहीं सकता हूँ। वैसे भी मैंने तुम्हें इस रिश्ते में जबरदस्ती ही शादी करवाई थी, और तुम्हें भी तो अपनी खुशियों का फैसला लेने का हक है। और मैं तुम्हें कैसे रोकूं टाई, और कैसे बोलूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे कंपनी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहिए। काश ये कंपनी की वजह से हम साथ नहीं होते और हमेशा हमेशा के लिए साथ में होते तो कितना अच्छा होता ना। आई मिस यू टाई, आई मिस यू सो मच। मैं दादाजी को सारी बात बता दूंगा और टाई को रोक लूंगा कैसे भी करके। और जंगकुक भी फैसला कर लेता है कि वो कंपनी की बजाय टाई को पाने की कोशिश करेगा, उसे बोलेगा अपने दिल की बात। और इधर टाई घर से जा चुकी होती है। अरे जिमी, आज टाई नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? देखो जाकर कहीं से कुछ हुआ तो नहीं, बीमार तो नहीं हो गई? जी पापा, मैं अभी देख कर आती हूँ कि टाई ठीक है कि नहीं। और फिर जिमिन टाई को देखने उसके रूम में जाती है तो वहाँ देखती है कि टाई तो वहाँ है ही नहीं और एक लेटर लिखा रहता है, जिसको देखकर जिमिन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। दादाजी दादाजी, क्या हुआ जिमिना, इतनी घबराई हुई क्यों है? वो टाई टाई घर छोड़कर चली गई है। क्या टाई घर छोड़कर चली गई है? पर क्यों? ये देखिए उसने लेटर लिखा है। हाँ बेटा, क्या लिखा है लेटर में, पढ़ो। उसने लिखा है कि वो जंगकुक से प्यार नहीं करती है और उसे जंगकुक पसंद नहीं है, इसलिए वो ये रिश्ता तोड़कर जा रही है। और आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया है, इसलिए थैंक यू सो मच। और जंगकुक की इसमें कोई गलती नहीं है। क्या टाई को जंगकुक पसंद नहीं? लेकिन इतने दिनों से तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। कितने अच्छे से केयर करते हैं। ये टाई कैसा मजाक कर रही है? अरे मजाक कर रही होगी, वो झूठ बोल रही होगी। टाई ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ डैड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि टाई ने ऐसा क्यों लिखा है। कितनी प्यारी बच्ची है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? और जंगकुक जंगकुक को ऐसा दिल कैसे तोड़ सकती है? वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों ने तो शादी की थी, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप जल्दी से जंगकुक को कॉल कीजिए, उसे सब कभी पता हो तो इस बारे में। ठीक है बेटा, मैं अभी फोन लगाता हूँ। आखिर बात क्या है? ऐसे कैसे टाई घर छोड़कर जा सकती है? और तुम्हें पता भी है उसकी फैमिली में कोई है कि नहीं है? हाँ डैड, उसकी फैमिली में कोई नहीं है, वो अकेली है, तो फिर वो कहाँ जाएगी? और वो सब जंगकुक जंगकुक से तो प्यार करती थी और हमें तो उसके सब कुछ थे। क्या हो गया है टाई को? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर में चल क्या रहा है। मैं अभी फोन करता हूँ जंगकुक से और पूछता हूँ कि क्या हुआ है। और फिर आर्यन जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक बेटा, टाई घर छोड़कर चली गई है, तुम्हें पता है क्या इस बारे में? क्या टाई घर छोड़कर चली गई है? हाँ बेटा, तुम जल्दी से घर आ जाओ, सारी बातें घर आकर बताता हूँ। और फिर जंगकुक फटाफट से घर आ जाता है। क्या टाई घर छोड़कर चली गई है और उसने इस लेटर में ये लिखा है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है? ओह माय गॉड टाई, तुम सच में कितनी अच्छी हो ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि तुम मेरे बारे में सोच रही हो, जबकि तुम्हारे इसमें कोई कसूर ही नहीं है। दादाजी, इसमें टाई की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या बोल रहे हो बेटा कि तुम्हारी वजह से हुआ है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या चल रहा है ये, समझाओ हमें ठीक से। मॉम, दादाजी, वो क्या है ना कि टाई से मैं गलती से रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था और फिर मैं उसे हॉस्पिटल ले गया और वो ठीक हो गई। तभी मुझे पता चला कि आप, जब तक मैं शादी नहीं करूंगा तो ये कंपनी आप मेरे दुश्मनों के नाम कर दोगे। तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था और मैंने ये बात टाई को बताई और मैंने उससे शादी का ऑफर दिया। और सिर्फ 5 महीने की सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट था, 5 महीने तक, जब तक कि कंपनी मेरे नाम नहीं हो जाती है। और जैसे ही हो जाएगी फिर टाई को इस रिश्ते में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। और ये शादी सिर्फ जबरदस्ती थी। टाई की इसमें सिर्फ मेरे लिए हाँ की थी क्योंकि मैंने उसकी जान बचाई थी। और मैं टाई से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि टाई मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती है। इसलिए मैंने आज तक टाई को कभी बोला ही नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ। और अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे उसे बोल देना चाहिए था। और दादाजी, मुझे कंपनी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टाई चाहिए। मैं टाई से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना रह नहीं सकता हूँ, मैं मर जाऊंगा। प्लीज दादाजी, टाई को कैसे रोको, मैं कैसे बोलूँ उसे? अरे पागल बुद्धू, मेरी औलाद, तुझे मैं क्या बोलूं? अब ढक्कन का ढक्कन ही रहेगा
जंगकुक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बेचारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो कहाँ जाएगी? तुम्हें पता भी है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। तुमने जानने की कोशिश भी की कि वो क्या चाहती है। अब वो चली गई ना, जाओ ढूंढो उसे और रोको। और बेवकूफ, अपने प्यार करते हो तो इजहार भी तो करना चाहिए ना। दिल में नहीं रखना चाहिए, बता देना चाहिए। जो होता होने देते। अब पागल का पागल ही रहेगा। जाओ और ढूंढो उसको, कहाँ गई है, कहाँ, रोको उसे, बताओ अपने दिल की बात। जी दादाजी, मैं अभी जाता हूँ। थैंक यू दादाजी। मैं अभी बोलूंगा टाई को, अगर वो हाँ नहीं करेगी वैसे मनाऊंगा कैसे भी करके, लेकिन मैं जाऊंगा उसके पास जरूर। मैं ढूंढ लूंगा टाई को। जा बेटा जा, जल्दी जा। और फिर जंगकुक टाई को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जंगकुक बिना, मैंने तो ऐसे ही मजाक किया था, लेकिन ये इतनी बड़ी गलती कर बैठेगा, मुझे ये नहीं पता था। सच में ये जंगकुक का कुछ नहीं हो सकता है। इसे मजाक करो तो ये सच में समझ जाता है। और ये हमारी खुशी के लिए ऐसा करने चला था, पागल कहीं का। चलो पर अच्छा है, बस जल्दी से टाई मिल जाए और फिर जंगकुक को अपने प्यार का हाँ कर दे और टाई के मन में क्या चल रहा है वो भी बता दे। मुझे पता है कि टाई भी जंगकुक से प्यार करती है, लेकिन दोनों बुद्धू है, दोनों एक दूसरे को बता ही नहीं पाए होंगे। हाँ डैड, आप सही कह रहे हो, ये दोनों एक दूसरे को बोल ही नहीं पाए। पागल है दोनों एक नंबर के। और फिर जंगकुक टाई को ढूंढ लेता है। टाई, टाई रुको टाई, तुम ऐसा कैसे जा सकती हो? मैंने तुम्हें बोला था क्या जाने के लिए? हाँ, तुमने मुझसे पूछा कि मैं जाऊं या नहीं। जंगकुक, अब इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हमारी शादी सिर्फ 5 महीने की थी और फाइनली 5 महीने कंप्लीट हो गए और तुम्हारी कंपनी भी तुम्हें मिल गई। और मैं अगर ऐसे जाती तो सब तुम पर इल्जाम लगाते, इसलिए मैं बिना बताए ही घर से आ गई। अच्छा, और महान बन गई है ना तुम। जंगकुक, ऐसा नहीं है, तुम गुस्सा मत करो ना। और वैसे भी हमारे रिश्ते में है ही क्या, और मैं क्यों रुकूं, किसके लिए रुकूं, बताओ। अच्छा, तुम्हें सब पता है कि हमारे रिश्ते में क्या है क्या नहीं है? क्या है जंगकुक, बताओ हमारे रिश्ते में क्या है? सिर्फ 5 महीने की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी ना। ताई, वो मेरी गलती थी, मैं पागल था, बुद्धू था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ताई। मैं जब से तुम मुझे मिली थी ना, मैं उसी दिन से तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन मैं तुम्हें कभी बता ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम क्या पता मुझसे प्यार करती हो कि नहीं करती हो, तुम्हारी लाइफ में कोई और तो नहीं। और मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की थी और मैं तुम्हारी लाइफ पहले ही खराब कर चुका था और अब आगे नहीं करना चाहता। तुम्हें भी तो तुम्हारी जिंदगी के फैसले लेने का हक है, इसलिए मैं अपने आप को बोल ही नहीं पाया और मैं इतनी बड़ी गलती कर गया। काश मैं सही टाइम पे बता देता तो आज तुम घर छोड़कर नहीं आती। लेकिन ताई, अभी भी मुझे नहीं पता ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं करती हो। क्या जंगकुक, तुम मुझसे प्यार करते थे? और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं तुम्हें कभी बोल ही नहीं पाई। मुझे लगा था कि ये शादी सिर्फ 5 महीने की है और अगर ऐसे में मेरा प्यार तुम पर थोपूंगी तो कैसे होगा, मुझे सब मतलबी कहेंगे, लालची कहेंगे, इसलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू जंगकुक। और तुमने, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो पहले ही बता देते, पगलू कहीं के। तुम भी ना जंगकुक, तो टाई तुमने भी कहाँ बताया? हम दोनों ना सच में बुद्धू हैं। अगर बता देते तो हम दोनों साथ में रहते, 5 महीने ऐसे वेस्ट कर दिए। हाँ टाई, तुम सही कह रही हो, गलती तो दोनों से हुई है, अब प्रायश्चित भी दोनों करेंगे। अब हम दोनों बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे। आई लव यू टाई, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू जंगकुक। और जंगकुक, मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगी और मेरा फर्स्ट और लास्ट प्यार सिर्फ तुम हो और मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें हमेशा मैं खुश रखूं और मैं तुम्हारा कदम कदम पर साथ दूंगी, हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ रहूंगी ढाल बनकर और कभी तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। आई प्रॉमिस जंगकुक, आई लव यू सो मच। और मैं तुम्हारा और तुम्हारी पूरी फैमिली का ध्यान रखूंगी। अरे बाबा बाबा बाबा, अब मुझे भी मौका दो कुछ बोलने का और मैं भी अब तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा और तुम्हें कभी तुम्हारी आंखों से कभी आंसू तक नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस टाई, आई लव यू सो मच।
रात तेरी बाहों में कटे तो सुबह बड़ी हल्की लगती है। आँख में रहने लगे हो क्या तुम, क्यों छलकी छलकी लगती है। मुझको फिर से छू के बोलो मेरी कसम क्या खास सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे देखो करीब से मिले हैं नसीब से, आएगा पहले ठिकाना। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जादू रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज, फिर गाऊंगा फिर सबके आज। When I look into your eyes, I believe if you are from my side. हेलो माय क्यूटीज, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वेंचर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करना ना भूलना, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, लव यू।